थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2017 की कोरियन ड्रामा मूवी मैरियनेट। ये कहानी है एक हाई स्कूल की स्टूडेंट के बारे में जिसके कुछ प्राइवेट वीडियोस बना के उसे ब्लैकमेल किया जाता है, पर ये लड़की ऐसा फेस करने वाली पहली नहीं होती। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज के वीडियो की तरफ। पर आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक शहर से, जहां हम मीना नाम की एक स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं। मीना एक अच्छी स्टूडेंट होती है और वो अपने स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के को डेट करना शुरू करती है। वो और उसका बॉयफ्रेंड एक शाम को एक कैरियोके पार्लर में जाते हैं, जहां दोनों ही गाने गाते हैं और ड्रिंक करके एक दूसरे को किस भी करते हैं। ड्रिंक करने की वजह से मीना को नींद आ जाती है और सो के उठने पर उसका बॉयफ्रेंड उसे हैंगओवर खत्म करने के लिए एक मेडिसिन देता है, पर उसे पीते ही मीना बेहोश होने लगती है। उससे जब होश आता है तब वो एक चेयर से बंधी होती है और उसके बॉयफ्रेंड ने हाथ में एक वीडियो कैमरा पकड़ा होता है जिससे वो उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी उस कमरे में मीना के स्कूल के कुछ लड़के अपना मुंह ढक के अंदर आते हैं और वो सभी बारी बारी से उसके साथ गलत करते हैं और ये सारा एक्ट उस वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। घर आके वो बेहद रोती है और अपने बॉयफ्रेंड पे भरोसा करने के लिए खुद को कोसती है। उसे अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज भी मिलते हैं कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो वो उसकी वो वीडियो वायरल कर देगा। इसके बाद से मीना को जब भी उसका बॉयफ्रेंड मिलता है वो उसे फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ वही सब करने के लिए फोर्स करता है और रिकॉर्ड कर लेता है और मीना को उसकी बात माननी पड़ती है। पर इतना सब झेलने के बाद भी मीना की वो वीडियो कोई इंटरनेट पे मैरियनेट नाम से लीक कर देता है और वो वीडियो वायरल भी हो जाती है। मीना की माँ इसकी कंप्लेंट पुलिस को कर देती है और वो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे पुलिस ऑफिसर को रोते हुए मीना की कुछ फोटोज दिखाती है और कोई एक्शन लेने को बोलती है। पुलिस मीना के बॉयफ्रेंड और उसके कुछ दोस्तों को अरेस्ट कर लेती है, जिससे ये न्यूज मीडिया में भी आ जाती है और मीडिया वाले भी अब मीना को पहचानने लगते हैं। इसीलिए मीना की माँ उसका ये स्कूल छुड़वा के उसे एक दूसरे शहर भेज देती है। मीना अपना नाम चेंज कर लेती है और रिन नाम से सियोल शहर में एक नई शुरुआत करती है। 6 साल के बाद मीना उर्फ रिन अपनी पढ़ाई खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। अपने पास्ट को भुला के वो एक लड़के से एंगेजमेंट भी कर चुकी है जिसके साथ वो बेहद खुश है और अब वो एक स्कूल में एज ए टीचर बच्चों को पढ़ाती है। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद स्टाफ रूम में रिन अपनी रखी हुई कॉफी पीती है, जिसे पीने के कुछ देर के बाद वो बेहोश हो जाती है और अगली सुबह उसका जिन नाम का एक स्टूडेंट उसे जगाता है। रिन को लगता है कि शायद कल उसकी आंख लग गई होगी, पर तभी वो अपनी दोनों कलाइयों पे कुछ निशान को नोटिस करती है, जैसे किसी ने रिसेंटली उसके हाथों को रस्सियों से बांधा था, पर उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं होता। रिन वॉशरूम में होती है जब उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और कोई उसे एक वीडियो देखने को कहता है। वीडियो में रिन बेहोशी की हालत में एक चेयर से बंधी होती है और कुछ अननोन लोग उसके साथ गलत कर रहे होते हैं और वो देखते ही उसके आंसू गिरने लगते हैं और उसे लगता है कि उसका पास्ट फिर से वापस आ गया है। पर वो इसे एक बुरा सपना समझ के ओवरलुक कर देती है और अपनी टीचिंग पे ध्यान देने लगती है। एक रात को रिन अपने फियांसे के पेरेंट्स के साथ एक होटल में डिनर करने आई होती है जब उसी नंबर से उसे मैसेज आने लगते हैं। मैसेज करने वाला खुद को मास्टर बुलाता है और रिन से कहता है कि उसे उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, वरना वो रिन की उस रात की फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पे डाल देगा और वो रिन से अभी एक रिवीलिंग फोटो मांगता है। रिन उसी होटल के वॉशरूम में जाके रोते हुए उसे अपनी क्लीवेज की फोटो भेजती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो उस ब्लैकमेलर को कैसे रोके। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए उसे मास्टर का मैसेज मिलता है और वो उसे एक काउंटडाउन भेजता है जिसके खत्म होते ही उसकी क्लास के स्टूडेंट्स को कुछ फोटोज मिलेंगी और काउंटडाउन खत्म होने से पहले ही रिन पैनिक करके रोने लगती है और उसके सभी स्टूडेंट्स के पास कुछ फोटोज भी आती हैं, पर वो रिन की नहीं बल्कि उसी के क्लास की एक स्टूडेंट सी जंग की होती हैं, जो उस लड़के जिन की गर्लफ्रेंड होती है, जिसे सब घूरने लगते हैं और वो अपनी बुक्स लेके क्लास से बाहर भाग जाती है। रिन को भी सीजन की ये फोटोज मिलती हैं और वो देखती है कि सीजन टॉपलेस और नशे में एक चेयर से बंधी हुई है और उसे अपनी स्टूडेंट के लिए बेहद बुरा फील होता है। रिन चॉल नाम के उस पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जिसने 6 साल पहले उसका केस इन्वेस्टिगेट किया था, पर उसे पता चलता है कि वो रिटायर हो चुका है और वो स्टेशन में चॉल के लिए एक मैसेज ड्रॉप करके वापस आ जाती है। इसके बाद रिन स्योजंग को अकेले अपने ऑफिस में बुलाती है। थोड़ा कंफर्टेबल होने पर स्योजंग रिन को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड जिन ने ये फोटोज क्लिक करी थी जब वो दोनों उसके घर पे अकेले थे और जिन के लैपटॉप में उसे अपनी जैसी कई लड़कियों की पिक्चर्स और वीडियोस के फोल्डर भी मिले थे और उसने डर के मारे उन सबको डिलीट कर दिया, जिस बात से जिन उस पर नाराज है और उसी ने मेरी ये प्राइवेट फोटोज वायरल करी होंगी।
स्यूजन की बातें सुन के रिन अपने उस स्टूडेंट जिन और उसके दोस्तों पे नजर रखने लगती है। उसे जिन अपने दोस्तों के साथ एक कैरियोके बार में जाता हुआ दिखता है और वो भी दरवाजे से उस बार के रूम के अंदर झांकने लगती है। जब जिन उसे देख लेता है और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ उसके पीछे भागता है। रिन पकड़े जाने वाली होती है जब ऑफिसर चोल वहां जाता है और एक गली में रिन को छुपा देता है। चोल जिन के एक साथी को भी पकड़ लेता है, पर उसे काफी पीटने के बाद भी उसे कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। नेक्स्ट सीन में रिन और चोल एक कॉफी हाउस में जाते हैं और चोल को समझ नहीं आ रहा होता कि वो रिन की हेल्प कैसे करे, जब रिन का फोन बीप करता है और अपना फोन देख के उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो जमीन पे गिर जाती है। चोल देखता है कि पुलिस को इन्वॉल्व करने की वजह से मास्टर ने उसकी सभी वीडियोस और फोटोज उसके नाम के साथ इंटरनेट पे डाल दी है, जिसे अब सभी देख सकते हैं। अगले दिन बाथरूम में रिन डिप्रेस बैठी होती है और बदनामी के डर से वो एक ब्लेड से अपनी जान लेने का सोचती है, पर तभी उसे मास्टर का एक मैसेज मिलता है और वो उसे स्यू जेंग की एक वीडियो भेजता है और कहता है कि अगर वो अपनी इस स्टूडेंट को बचाना चाहती है तो दिए गए एड्रेस पर आ जाए, और रिन तुरंत उस लोकेशन पर जाने लगती है। रिन रास्ते में से चोल को भी फोन करके उस जगह आने को कहती है और वहां पहुंच के वो देखती है कि ये लोकेशन एक खाली पड़ी बिल्डिंग की है और उसके अंदर जाके रिन को एक टेबल पे पड़ी बोतल नजर आती है जिसपे उसे इसे पीने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं। रिन वो दवाई पी जाती है और बेहोश हो जाती है, जिसके बाद कुछ मास्क पहने हुए लड़के उसे होश में लाते हैं। रिन कहती है कि वो पहले से ही जानती है कि उनमें से एक लड़का जिन है और जिन का मास्क उतार दिया जाता है और वो उनसे अपने बदले स्यू जंग को छोड़ने के लिए कहती है। पर तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि स्यू जंग ही इस गैंग की लीडर है और जिन ने कभी उसे ब्लैकमेल नहीं किया, बल्कि स्यू जंग ही उसे फेक केस में फंसा देने की धमकी देके उससे ये वीडियोस बनवाती थी। स्यूजन कहती है कि ऐसी वीडियोस की इंटरनेट पे बड़ी डिमांड है और इन वीडियोस के लिए मास्टर नाम का एक अननोन हैकर उन्हें काफी अच्छा पैसा पे करता है और हम में से कोई भी आज तक मास्टर से नहीं मिल पाया है। तभी चोल भी उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, पर ये लोग चोल को कैप्चर करके उसे पीटना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर हंसते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि वो कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक रिटायर्ड बूढ़ा आदमी है। पर चोल ने यहाँ आने से पहले इस लोकेशन के बारे में पुलिस टीम्स को बता दिया होता है और पुलिस उस बिल्डिंग को घेर लेती है और सभी स्टूडेंट्स अब भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर्स चोल के हाथ खोलते हैं और रिन अपने हाथ खोल के स्यूजन के पीछे भागती है और बिल्डिंग की टेरेस पे उसे पकड़ के पीटने लगती है। रिन स्यूजन का फोन छीन के पुलिस को देती है, जिससे उन्हें मास्टर का नॉन इंक्रिप्टेड फोन नंबर मिल जाता है और पुलिस फाइनली मास्टर की लोकेशन ढूंढ निकालती है। पुलिस मास्टर को अरेस्ट करने उस लोकेशन पे जाती है और रिन भी चोल के साथ उस जगह पे आ जाती है। पर उस घर में एक 13 साल का लड़का होता है जो रिन को अपने सामने देख के चौंक जाता है और डर के मारे रोने लगता है, और जब चोल मास्टर के उस नंबर पे फोन करता है तो उस लड़के के हाथ में पकड़ा हुआ फोन रिंग होने लगता है, क्योंकि वही वो मास्टर होता है जो ये सब कर रहा था। दरअसल असली मास्टर इस लड़के का फादर था जो कुछ महीने पहले जेल जा चुका है, पर जब इस लड़के ने देखा कि इसका फादर फोन और कंप्यूटर की हेल्प से क्या किया करता था तो इसने भी उसी काम को कंटिन्यू किया और धीरे धीरे इसे ये सब अच्छा लगने लगा। इस खुलासे से रिन और चोल समेत सभी पुलिस वाले भी शॉक में होते हैं, पर क्योंकि ये लड़का सिर्फ 13 साल का होता है इसलिए इस पे कोई सीरियस केस नहीं लगाया जाता और इसे जुवेनाइल्स के लिए बने सुधार गृह में भेज दिया जाता है। लास्ट सीन में रिन चोल से थैंक्स कह के विदा लेती है और चोल उसे एक गिफ्ट देता है जिसमें वो चश्मा होता है जो रिन अपने स्कूल डेज में एज मीना पहना करती थी, और इसी के साथ ये कहानी यहाँ एंड हो जाती है। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।